हर गुजरता दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है, बैड गवर्नेंस पर सवाल उठा रहा है। साथ साथ बार बार ये सवाल उठ रहा है कि हर बड़ा माफिया तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से फ़ायदा ले जाता है और कार्रवाई कोई नहीं होती। वज़ीर आज़म बार बार ट्वीट्स करते हैं, अपनी तकारीर में कहते हैं कि उनका मुकाबला माफियाओं से है, मगर माजी के मुकाबले में हर बड़ा माफिया इस हुकूमत से मुसलसल फ़ायदा लेता नज़र आया है। और अब आटे और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और एक के बाद एक बहरान जन्म ले रहा है। बार बार हुकूमत पर माफियाओं को फ़ायदा देने या माफियाओं का इस हुकूमत से आसानी से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम लग रहा है और इन बहरानों के पीछे हुकूमती नाअहली नज़र आ रही है। आटे के मौजूदा बहरान में ऐसा ही हुआ है और ऐसा नहीं है कि अचानक ही से इस बहरान ने सर उठा लिया है। ये मामला कई माह से चल रहा था। बार बार हुकूमत को ये वार्निंग दी गई कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है, मगर कार्रवाई नहीं की गई। कीमतें बढ़ रही थी, डिमांड और सप्लाई का फ़र्क बढ़ रहा था। मुतल्लिक़ अफराद खबरदार कर रहे थे कि आटे का बहरान उठ खड़ा होगा, मगर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी और अब बहरान सामने आ गया है तो मुसलसल ये दावे किए जा रहे हैं कि कोई बहरान नहीं है। साथ ही जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर डाली जा रही है। सूरत हाल ये है कि पहले ये कहा गया कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा गंदुम है, फिर 6.5 लाख टन गंदुम बरामद कर दी गई। फिर जब मुल्क में गंदुम की फराहमी मुतासिर हुई और बहरान सामने आया तो अब 3 लाख टन गंदुम वापस पाकिस्तान में दरामद करने की आज मंजूरी दे दी गई है। पहले बरामद कर दी गई, अब वापस दरामद की जा रही है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का आज इजलास हुआ जिसमें 3 लाख मेट्रिक टन गंदुम दरामद करने का फैसला किया गया और ईसीसी एलामिया के मुताबिक निजी शोबे में 3 लाख टन मेट्रिक टन गंदुम दरामद करेगा और कीमतों में कमी के लिए गंदुम दरामद की जा रही है। 31 मई तक गंदुम दरामद करने की इजाज़त होगी और हुकूमत ने गंदुम की दरामद के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी है। हम इस बहरान का शुरू से जायज़ा लेते हैं कि कहाँ किससे गलती हुई। गुज़िश्ता माली साल में गंदुम की पैदावार का हदफ 25.1 मिलियन टन रखा गया, मगर 24.7 मिलियन टन गंदुम पैदा हुई। हदफ और गुज़िश्ता 2 बरस के मुकाबले में गंदुम कम पैदा हुई, मगर फिर यह पैदावार मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक थी, क्योंकि सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर माह मुल्क की ज़रूरत 20 लाख टन गंदुम की है। इस लिहाज से सालाना मुल्क की ज़रूरत 2,40,000 टन बनती है, जबकि गंदुम की पैदावार हुई 2,47,00,000 टन। इसलिए मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक गंदुम मौजूद थी। गुज़िश्ता साल के आगाज़ में महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुक्काम ने हुकूमत को बताया कि मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा गंदुम मौजूद है, इसलिए गंदुम की बरामद की जा सकती है। इन एदाद-ओ-शुमार के बाद फरवरी में हुकूमत ने 2 से 4 लाख टन गंदुम की बरामद की इजाज़त दे दी, मगर एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6.5 लाख टन गंदुम बरामद हो गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फैसला किया कि 5 लाख टन गंदुम बरामद की जाएगी। यही नहीं, हुकूमत ने गंदुम की बरामद मजीद बढ़ाने के लिए फिर कोशिशें शुरू कर दी। मार्च में यह खबर सामने आई कि हुकूमत चाहती है कि अफगानिस्तान को 20 लाख टन गंदुम बरामद की जाए। इस मकसद के लिए तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने गंदुम के एक्सपोर्टर्स से मुलाकातें की और फिर जब उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइले का जिक्र किया तो जहांगीर तरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, FBR के हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदों से मुलाकात की और यह फैसला किया गया कि पहले मरहले में तोरखम सरहद पर ट्रकों की आमद व रफ्त का दौरानिया 10-10 घंटे तक बढ़ा दिया जाएगा और फिर उसे अगस्त में 24 घंटे तक ले जाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गंदुम अफगानिस्तान बरामद की जा सके। उस वक्त जहांगीर तरीन गंदुम की बरामद के लिए मुतहर्रिक हुए। अब जहांगीर तरीन गंदुम की दरामद के लिए मुतहर्रिक हुए हैं। जब वो गुज़िश्ता दिनों पाए MQM को मनाने के लिए तो उन्होंने बताया कि गंदुम की दरामद की जाएगी। फिर गंदुम की बरामद उस वक्त जारी रही और फिर मई और जून में ये खदशात सामने आ गए कि अगर गंदुम की बरामद जारी रही तो मुल्क में गंदुम की किल्लत पैदा हो जाएगी। 2 माह तक ये बहस होने के बाद आखिरकार जुलाई में गंदुम और आटे की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई। फिर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के जिस इजलास में पाबंदी लगाई गई उसमें खदशा भी जाहिर किया गया कि फिल वक्त तो गंदुम का स्टॉक में जो मौजूद है और मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक गंदुम मौजूद है, मगर गंदुम की खरीदारी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लोकल मार्केट में 33% कम हुई है, इसलिए बहरान जन्म ले सकता है। और साथ ही कमेटी ने आटे की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया, यानी जुलाई में ही आटे की कीमत में इजाफे का मसला सामने आ गया था और इस दौरान आटे की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया था, मगर एक्शन नहीं लिया गया। इससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि अखबार बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में गंदुम और आटे की बरामद पर पाबंदी इसलिए लगाई गई क्योंकि यह महसूस किया गया कि गंदुम की दस्तयाबी के हवाले से जो डेटा फराहम किया जा रहा है वो दुरुस्त डेटा नहीं है। जुलाई में आटे का मसला सामने आ गया था,
इस हवाले से कुछ इकदाम भी उठाए गए थे। फिर 25 जुलाई को वफाकी काबीना ने वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को हिदायत की कि वो सूबाई हुकूमत के साथ राब्ता करके इस बात को यकीनी बनाए कि फ्लावर मिल्स को मुनासिब मिकदार में गंदम की फराहमी हो ताकि मार्केट में आटे की कमी ना हो। साथ ही काबीना ने मार्केट में आटे की किल्लत और कीमतों में कमी का नोटिस लिया, मगर बात सिर्फ नोटिस तक महदूद रही। हुकूमत ने गंदम और आटे की बरामद पर पाबंदी लगा दी, मगर यह पाबंदी भी आर्जी साबित हुई। अक्टूबर में डॉन अखबार में यह खबर शाया हुई कि 2 माह की बंदिश के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गंदम की बरामद शुरू कर दी है। एक्सपोर्टर्स को दबाव पर हुकूमत ने 24 सितंबर को उन्हें सूजी और मैदे की बरामद की इजाज़त दे दी, मगर सूजी और मैदे की आड़ में आटे की बरामद जारी रही और स्मगलिंग होती रही। यह बात वज़ीर आज़म इमरान खान को बताई गई कि अफगानिस्तान को मैदे और सूजी की बरामदात हो रही हैं और हुकूमत ने गंदम की तमाम मसनूआत की अफगानिस्तान मुंतकली पर पाबंदी लगा दी है, मगर इस दौरान मुल्क में बहरान जन्म ले चुका था। हैरानकुन बात यह है कि जुलाई से अक्टूबर के दरमियान पाबंदी के बावजूद 48,000 टन आटे की बरामद भी हो गई। फिर जब सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी तो अक्टूबर में हुकूमत ने 2 लाख टन गंदम की दरामद का फैसला किया, मगर उस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि बहरान ने अचानक सर उठा लिया। 3 माह पहले यानी अक्टूबर में पाकिस्तान टुडे में शाया होने वाली खबर के मुताबिक 2 दिनों में 85 किलो आटे के बैग पर 500 रुपए का इजाफा हो गया है और इसकी वजह भी बताई गई कि 2 माह की बंदिश के बाद जब अफगानिस्तान को गंदम की बरामदात शुरू की गई तो लोकल मार्केट पर दबाव बढ़ गया और गंदम की डिमांड में इजाफा हो गया, क्योंकि गंदम के एक्सपोर्टर्स ने जखीरा जमा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अक्टूबर में ही खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में इजाफा शुरू हो गया था। साथ ही स्मगलिंग भी जारी रही और बरामदात भी जारी रही। इसी तरह नवंबर में डॉन अखबार ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों की निशानदेही भी की और बहरान के खदशे का इजहार भी किया कि गंदम का जखीरा भी मौजूद है और हुकूमत ने गंदम की बरामद पर पाबंदी भी लगाई हुई है, मगर फिर भी आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस खबर के बाद और इस खबर के मुताबिक 6 माह पहले गंदम की फी किलो कीमत 33 से 34 रुपए थी, मगर नवंबर में बढ़कर 49 रुपए फी किलो तक हो गई, यानी कीमतें बढ़ती रही। नवंबर में ही 50 रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी। 6 माह में आटे की कीमत में 30% का इजाफा हो चुका था, जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान राबतों के फुकदान की निशानदेही करता है। जुलाई से लेकर नवंबर तक कीमतों में और आटे की डिमांड में इजाफा हो गया था, मगर तवज्जो नहीं दी गई। साथ ही अहम बात यह है कि अक्टूबर में हुकूमत ने वाजे कर दिया था कि गंदम दरामद करनी पड़ेगी, मगर यह फैसला भी ताखिर का शिकार हुआ और अब जबकि बहरान संगीन हो गया है तो पाकिस्तान को गंदम दरामद करना पड़ रही है। साथ ही स्मगलिंग भी होती रही। इस बात का एतराफ़ वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी किया कि आटे की स्मगलिंग हो रही है, हुकूमत उसे रोकने की कोशिश कर रही है, कार्रवाइयों का भी जिक्र किया। एक और बड़ा चैलेंज गंदम और फूड सिक्योरिटी के लिहाज से स्मगलिंग होता है। मैं आपके सामने ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इस हुकूमत ने स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत इकदाम किए। चमन बॉर्डर पर प्राइम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जब ये इतला मिली हमें कि 2 माह पहले तकरीबन 40,000 टन माहाना स्मगल हो रहा था, उसके ऊपर भरपूर इकदाम किया गया, कार्रवाई की गई और बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स FC के, कस्टम्स के, FIA के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई की गई और ये स्मगलिंग को रोकने के एक इकदाम की मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ।